Hey guys and welcome back to my YouTube channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks. Today the topic of the video is, as आप लोग का NEET अब पास में आ रहा है, 17th of July को you have NEET and it is less than 20 days which are left for the NEET, and you all are giving the full syllabus mock test, and it's a very big question कि एक full syllabus mock test देने के बाद हमें क्या करना चाहिए और दूसरे फुल सिलेबस मॉक्स देने से पहले हमें क्या क्या करके रखना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स टू एवरी नीट एस्पिरेंट्स, बिकॉज अभी जब तक हम एक पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं देन वी आर वेरी मच क्लियर कि हमें ये पर्टिकुलर 5 to 6 चैप्टर पे ही अच्छे से मेहनत करनी है और इनका हमें टेस्ट देना है। बट व्हेन यू नो कि आपका हर अल्टरनेट डे या हर 3-4 दिन पे एक फुल सिलेबस टेस्ट है, तो 3-4 दिन में आप पूरा 11th एंड पूरा 12th नहीं रिवाइज कर सकते। दैट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, दैट्स अ कंप्लीट साइन ऑफ अ ब्लंडर हार्ड वर्क, दैट्स नॉट एट ऑल अ स्मार्ट वर्क, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, नॉट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी प्रेप बहुत अच्छी जा रही है एंड यू हैव लाइक इनफ कॉन्फिडेंस कि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो चुका है, then your frequency of the test might be alternate day or almost every day you might be giving test. But if your preparation is not so good and still you are scoring like in between 400s range or 550s range, then the clear indication is that your syllabus is not yet completed so finely, the revision is not been done so nicely, and you need to spend more time on studies rather than giving mock test. Giving mock test is important, I know, but उससे भी ज़्यादा important है आपका चैप्टर, आपके concepts और आपका theoretical knowledge अच्छे से clear होना, और वो अगर आपको अच्छे से आगे उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो आज एक टेस्ट दे रहा है मे बी, एंड 3-4 दिन बाद आपको एक नया टेस्ट देना है। सो उस स्पैन में आपको क्या क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने आज एक 3 घंटे का टेस्ट दिया, आपको सबसे पहले टेस्ट 2 से 5 के टाइम स्पैन में ही देना, ताकि आपको बायोलॉजिकली आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और आप 2 से 5 फुल एक्टिव होकर नीट के दिन भी वो कर सके। मान लीजिए आज आपने 2 से 5 एक टेस्ट दिया, उसके बाद आपको सबसे पहले 3 घंटे या 2 घंटे जितना भी टाइम लगता है, ऐसा स्पेसिफिक माइंड में मत बैठाइए कि आई हैव टू गिव XYZ आवर्स for the analysis of the test. It completely depends upon you. Sometimes you might have done very small silly mistakes and you don't need to invest so much in your paper. So maybe 1 घंटे में आपका analysis complete हो जाए। Sometimes आपके topics और concepts clear नहीं है, तो it may take you 3 to 4 hours. But my point is you have to devote a complete time to the analysis and the review of the test. How you have to do the review and analysis of test, I have already told in my video, जहाँ मैंने अपनी पर्सनल बताया कि मैं कैसे एक ही महीने में 545 से 677 मार्क्स तक पहुँच गया था। तो मैं क्या करता था उस एक दिन एनालिसिस में, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस देखने हैं जो आपने रॉन्ग किए हैं, आपसे सिली मिस्टेक हो गई हैं, वो जो आपके करेक्ट हैं उन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपने तुक्का मारा है वो करेक्ट चला गया, देन आपको ज़रूर टाइम इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर आपने श्योरली उसको किया है तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। और आपको क्वेश्चन अपनी रिव्यू और एनालिसिस नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है, टेस्ट नंबर डालना है, एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ एक अच्छा सा रीजन लिख दीजिए कि क्यों आपका क्वेश्चन रॉन्ग गया। एंड कभी कभी होता है टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन नहीं दिए रहते हैं, एंड वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि मैंने इस अप्रोच से सॉल्व किया और यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है, तो एक्चुअली में करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप लोग का आंसर सही भी आ सके। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई केम अक्रॉस अ ऐप कॉल्ड Philo. Philo is an instant tutorial platform made by a physics teacher, and the physics teacher is the only teacher जो एक नीट एस्पिरेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है कि कहाँ वो बच्चा एक्चुअली में लैग कर रहा है। Philo has an expert tutors which are available 24/7 all the time, and they provide an one-to-one private interaction. Due to this one-to-one private interaction, you can ask unlimited questions and you'll get the proper solution of all the questions. And let me tell you the best thing about this app. All thing that matters in our life is the time issue, and you can connect with any teacher on the Philo app within 60 seconds. ये बहुत ही कम टाइम है जहाँ पे हम अपने एक फ्रेंड को शायद सोल्यूशन सेंड कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सेंड कर रहे होते हैं, या और वी हैव व्हाट्सएप आवर टीचर और वी हैव कॉल्ड आवर टीचर, बट हियर इन द Philo app you can connect with any teacher within 60 seconds. And the one more good quality of the Philo app is that you can mark your favorite teacher so that you can get the explanation every time from your favorite teacher only that you have bookmarked earlier. So just to make your self study lot of easy, and ये last 20 days of NEET है, do download this app and make your self study easy like me, and do let me know the review of the Philo app. The link of the app is in the description. Download the app and use it now. अब आपने एनालिसिस या रिव्यू अपने टेस्ट का कर लिया, तो अब आपको अगले टेस्ट से पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स रिवाइज करने हैं फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जिसके आपने क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टेस्ट में रॉन्ग किए।
जितना टाइम लगता है दो, लेकिन वो चैप्टर को सबसे पहले अच्छे से क्लियर करो। कभी कभी क्या होता है, पूरा चैप्टर हमारा डाउट नहीं होता, एक पर्टिकुलर में भी टॉपिक या पैराग्राफ उस चैप्टर का होगा जिससे हम बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं बैठना है, आपको सिर्फ पर्टिकुलर वो टॉपिक और उसके इंटरडिपेंडेंट जो आजू बाजू वाले टॉपिक है उन पे टाइम इन्वेस्ट करना है, ताकि आपकी एक्चुअल वीकनेस पे ही आप वर्क करो और कम टाइम में आपकी एफिशिएंसी बढ़े। हम वो चैप्टर को मार्क, फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी का एक एग्जांपल मुझे याद नहीं आया तो मैं लिख लूंगा कि मॉर्फोलॉजी इज माय वीक चैप्टर, लेकिन आपका एक्चुअली में मॉर्फोलॉजी वीक चैप्टर नहीं है, आपको सिर्फ एग्जांपल नहीं आया, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के आप एग्जांपल को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो। इससे आप क्या करोगे, आपके जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग गए हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर्स और वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगले टेस्ट से पहले आपको क्या करना है, आपको पर्सनली जो लगता है ये चैप्टर डिफिकल्ट है, ऑल्दो मेरे क्वेश्चन इससे टेस्ट में करेक्ट गए थे, उसके बाद भी ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मेरे से गलतियां हो सकती हैं या मुझे इनफ प्रैक्टिस की और भी ज़रूरत है, वो चैप्टर्स को आप रिवाइज करिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर टेस्ट दिया, मे बी केमिस्ट्री में मेरा हेलो अल्केन और अल्कोहल से रॉन्ग गया क्वेश्चन सिर्फ, और मैंने वो दोनों चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया अपने एनालिसिस के बाद। उसके बाद मेरे पास अभी भी टाइम है अपने नेक्स्ट टेस्ट के पहले पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए पर्सनली पी ब्लॉक एक मेरा वन ऑफ द टफ चैप्टर था, ऑल्दो मेरे से क्वेश्चन करेक्ट हो जाते थे पी ब्लॉक के, स्टिल मैं उसको अपने हर एक टेस्ट के बाद पी ब्लॉक एक बार जरूर रिवाइज करता था, ताकि अगली बार उससे क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। बहुत ही वॉलेटाइल चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो ऐसे चैप्टर को आप पकड़िए जो आपके लिए पर्सनली डिफिकल्ट है, ऑल्दो आपका राइट गया हो या रॉन्ग गया हो, लेकिन आप उन चैप्टर को पढ़ना। सो लाइक दिस आप अपने दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे करनी है मैं अगले वीडियो में वापस बता दूंगा आपको। सेकंड, आपको वो चैप्टर्स पहले क्लियर करने हैं जिनके क्वेश्चंस आपके उस पर्टिकुलर टेस्ट में रॉन्ग गए हैं। थर्ड, आपको कुछ पर्टिकुलर चैप्टर लाइक 3 चैप्टर बायो से, 3 चैप्टर केमिस्ट्री से, 3 चैप्टर फिजिक्स से, मेरे पास 2 दिन का टाइम है, मुझे ये 9 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करने हैं ये 2 दिन में। वो अच्छे से रिविजन में आप एनसीईआरटी ही सिर्फ आपको पढ़नी है या अपने नोट्स पढ़ने जो कि एनसीईआरटी डिपेंडेंट ही हो। द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू से इज, बहुत लोग का क्वेरी होता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं फिजिक्स का, और हमें फिजिक्स का मान लो थियरी पार्ट फटाफट हमारा रिवाइज हो गया और हमें टेस्ट के पहले उसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो हमें कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं यही कहूंगा, लास्ट 1 मंथ में आप इनफ नंबर ऑफ टेस्ट दे रहे हो, आपकी उससे प्रैक्टिस हो रही है और आपने ऑलरेडी अच्छे से पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस लगा चुके हो। तो अभी आपको सिर्फ कभी भी अगर आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बायो का कोई चैप्टर पढ़ा, अब आपको लगा कि मैं बहुत बारी चैप्टर पढ़ चुका हूँ, मुझे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप उसके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। सेम अप्लाइज टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कोई भी चैप्टर की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की मन कर रही है या आखिरी 20 दिनों में, तो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करें, तो क्योंकि आप प्रीवियस ईयर आपको नीट में उसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा और टेस्ट के थ्रू भी आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है आपको पढ़ाई और रिवीजन में देना है ताकि आपकी एक एक एनसीईआरटी लाइन क्लियर। या गाइस, दिस वाज द स्मॉल वीडियो अबाउट कि आपको 2 टेस्ट के बीच में प्रिपरेशन टाइम में क्या करना है। हम काफी टाइम कंफ्यूज रहते हैं और हम बहुत टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं यही सब सोचने में कि हमें क्या करना चाहिए तो क्या नहीं। सो आई केम अप विद दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी क्लियरेंस आई होगी, एंड डू लेट मी नो योर ऑल डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन DM me on my Instagram ID given below here. And thank you for watching my video. We'll meet in the next video. Bye bye.